अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से चंद गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा और आपको नाम बताऊँगा कि मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ अवामी अदालत के फैसले आना शुरू हो गए हैं। कौन से मुनहरिफ अराकीन अपने हलकों में गए और अवाम ने उनकी कैसे दुर्गत बनाई है, ये नाम भी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले कराची में नाजरीन MQM की जीत हुई है, बल्कि MQM को जितवाया गया है बाकायदा मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत। नाजरीन, NA 240 गालिबन कोरंगी में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें जो टूथ एंड नेल कंपटीशन था, सख्त मुकाबला था, वो MQM और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार के दरमियान था। चुनाचे रात गए तक इतलात ये थी, पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट मिल रहे थे उसके मुताबिक तहरीक लब्बैक आगे जा रही थी। लेकिन हमेशा से जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता आया है कि रात गए तक एक जमात जीतती है और उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो रातों रात जो नताइज हैं वो तब्दील कर दिए जाते हैं। चुनाचे मोहम्मद अबू बकर MQM के उम्मीदवार हैं, 10,683 वोट उन्होंने लिए हैं और 10,618 वोट जो है तकरीबन वो लिए हैं तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने। इस तरह कुल मिला के 55-60 वोटों से सिर्फ MQM के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। ये वो MQM है जिसका कराची में एक तंतना होता था और बाकायदा होटलों पे भत्ते लिए जाते थे, जिनका कराची में एक राज था। मीडिया के इश्तिहारात बाकायदा कंट्रोल किए जाते थे और इसका मैं जाती तौर पे गवाह हूं। जब मैं मीडिया चैनल में था, टीवी चैनल में था, तो कई वाकयात मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, बल्कि मुझे भी धमकियां मेज कॉल आई थी क्योंकि मैं वहां पे हिस्सा था। मैंने उनके गेस्ट अरेंज किए थे, तो वो किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा। लेकिन बहरहाल वोटर्स जो टर्न आउट है नाजरीन, वो 8.38% रहा है, यानी कि तकरीबन 9%। इससे जाहिर होता है कि अवाम का मौजूदा निज़ाम पे एतमाद ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 9% टर्न आउट का होना इंतहाई खौफनाक अलामत है। 10 लाख के करीब वहां पे वोटर्स थे। तहरीक लब्बैक ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि हमारे कई बैलेट बॉक्स जो हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। एक खबर तो नाज़रीन ये हो गई। अब आ जाते हैं जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं, उस हवाले से चंद बातें कर लेते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद मुनहरिफ अराकीन थे जिनका ज़मीर इसलिए जाग गया था कि महंगाई है, लेकिन अब 2 महीनों के दौरान उससे डबल महंगाई हो गई है। लेकिन उन्होंने अपने ज़मीर को निकाल कर शायद जो है डीप फ्रीजर में रख दिया है या फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब उनका ज़मीर नहीं जाग रहा। ये पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है। अलमिया क्या है? उनको पता चल गया था कि मुख्तदर हल्के नून लीग को इख्तिदार में लाने वाले हैं। चुनाचे उन्होंने छलांग लगा दी। इमरान खान साहब की कश्ती से छलांग 2-3 वजूहात की वजह से लगाई। एक तो ये कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई होगी कि जनाब आप जाएं, वहां पे आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, मिनिस्ट्री मिलेगी तो आप माल बनाएंगे, करप्शन करेंगे, जायदादें बनाएंगे। लेकिन अगर न मिनिस्ट्री मिलती है न ही आप माल बना सकते हैं तो उसके एवज आपको करोड़ों रुपए दे दिए जाएंगे पार्टी तब्दील करने के एवज। चुनाचे यही हुआ कि एक एक रुकन को करोड़ों रुपए दिए गए इमरान खान साहब से मुनहरिफ होने के लिए। और यह भी कहा जाता है कि ये जो करोड़ों रुपए जरदारी साहब ने दिए हैं ये भी बाहर से आए थे, इन्होंने अपनी जेब से दिए। अपनी जेब से तो ये 1 किलो भिंडी तक जो है ना खरीदना जो है वो गवारा नहीं करते ये लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन खैर अब इन्होंने ये काम कर लिया, करोड़ों रुपए बटोर लिए। उसके बाद हुआ क्या? अभी का वाकया है नाज़रीन, जनावाला में एक MNA है जो कि मुनहरिफ हुए हैं, नवाब शेर वसेर। वो वहां पे गए
एक गली का इफ्तिताह करना था। उन्होंने अपने हलके में जड़ावाला लुडिया में उन्होंने अपने गली का इफ्तिताह करना था और बाकायदा वहां के इलाके के चंद लोगों की जानिब से बाकायदा एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया कि वो जब आएंगे तो उनको वहां पे तकरीर भी करेंगे। चुनाचे नवाब शेर वसीर के साथ अपनी जाती सिक्योरिटी एक गाड़ी में थी और एक गाड़ी में पुलिस की सिक्योरिटी थी। लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे बाकायदा उन पे अंडे और टमाटर बरसाए गए हैं, बाकायदा जूते बरसाए गए हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अंडे जूते और टमाटर उनके ऊपर बरसाए गए हैं। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने देखा कि हालात खराब हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी में पुलिस की भारी नफरी वहां पे पहुंच जाती है, लेकिन डेफिनेटली पुलिस को पहुंचने में देर लगती है। तो हुआ क्या कि वहां के जो मुंतजमीन थे जिन्होंने तकरीब का एहतमाम किया था वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि ये हमारी बेइज्जती है। चुनाचे एहतजाज करने वालों के दरमियान और मुंतजमीन के दरमियान जो है हाथापाई शुरू हो गई है। इनके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने भी उनको मारना शुरू कर दिया, पुलिस ने भी मारना शुरू कर दिया, दर्जनों लोगों को थाने ले जाया गया। उसके बाद में हुआ क्या कि वहां के जो एक नून लीग के जो एमएनए हैं वहां पे जो एमएनए रहे हैं वो बासर शख्सियत है, वो वहां पे गए और उन्होंने कहा कि भाईजान बात यह है कि इन्होंने एहतजाज किया, कोई कत्ल तो नहीं किया, तो इनको आप छोड़ दें, ये एहतजाज होते रहते हैं। तो पुलिस ने छोड़ दिया। वहां पे फिर जब पीटीआई के चौधरी जहीर साहब हैं वहां पे वो जिन्होंने अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट से कंटेस्ट करना है इसी हलके से, तो वो भी पुलिस स्टेशन गए और कहा कि वो लोग किधर है जिनको आपने गिरफ्तार किया है। चुनांचे पुलिस ने बताया कि वो तो हमने आज़ाद कर दिए हैं, डेफिनेटली कोई कत्ल का कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया है। ये है अवामी अदालत का फैसला कि 2 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में अपने ही हलके में आप नहीं जा सकते, अपने ही हलके में। अब मैं आपको बताऊं, ये जो लोटाइज्म है ना, लोटा क्रेसी है, हार्स ट्रेडिंग है, इसको अवाम ही खत्म कर सकती है। वल्लाह ये सियासी जमातें खत्म नहीं करेंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अदालतों से अगर उम्मीद रखते हैं वो भी खत्म नहीं करेगी। अवाम कैसे खत्म करेगी? जिस तरह का ये एहतजाज हुआ है कि अपने हलके में एक शख्स नहीं जा सकता, गली का इफ्तिताह नहीं कर सकता, जब ये हालात हो जाएंगे तो ये लोग लोटाइज्म करेंगे नहीं, इनकी सियासत दफन हो जाएगी, अपने घर तक नहीं आ सकेंगे ये लोग। तो ये अवाम के अंदर ये शऊर बेदार होना चाहिए। अगेन मैं ये कहता हूं कि मैं इस बात का कतई तौर पे हामी नहीं हूं कि कानून को हाथ में लिया जाए, लेकिन एक महज़ब तरीके से एहतजाज तो किया जा सकता है ना। जब वो आए लोटा लोटा के नारे तो लगाए जा सकते हैं ना, उनकी तरफ देख कर थूक तो सकते हैं जमीन पे कि नहीं थूक सकते, ताकि उनके साथ नफरत का इजहार हो, उनके करैक्टर से नफरत का इजहार हो। मैं इस बात की हिमायत कभी भी नहीं करूंगा कि कानून हाथ में लें, लेकिन ये कानून हाथ में लेना नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि राजा रियाज के बेटे की शादी थी, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, उन्होंने अपनी शादी की तकरीब लाहौर में रखवाई और बाद में बताया कि यहाँ पे हमजा शहबाज है चूंकि, इसलिए मैं शादी की तकरीब लाहौर में रखवा रहा हूं। अबे अकल के अंधे, हमजा शहबाज क्या पैदल आपके पास फैसलाबाद आते? एक बात है ना, क्या वो अमेरिका में थे? अगर आप इतने अजीज थे तो लाहौर से फैसलाबाद वो नहीं आ सकते थे। ये अवामी रद्द-ए-अमल का इजहार था, खौफ था, और उसकी वजह से वो अपने बेटे की शादी तक अपने हलके में नहीं करा सके। आप अंदाजा लगाएं, यह है अवाम का शऊर, यह है अवामी कुव्वत, यह है अवामी अदालत का फैसला। अगर ये चीज हो जाती है तो बिलीव मी यार स्टेडिंग का सफाया हो जाएगा। 1000 बार लोग सोचेंगे, 1000 बार लोग सोचेंगे आज ट्रेडिंग करने से पहले। बाकी अगर आप कानूनी मुशगाफियों में पड़ जाते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होना। मैं समझता हूं कि अच्छा इकदाम है तहजीब के दायरे में, कानून के दायरे में रह के सख्त तरीन नफरत का इजहार लोटाइज्म से और मुनहरिफ अराकीन से और पैसे लेकर अपने जमीर बेचने वालों से सख्त तरीन जो ना एहतजाजी रद्द-ए-अमल का इजहार करना जरूरी है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स एंड लीगल लिमिट्स के अंदर। ये है नाज़रीन आज की सूरत हाल। फर्दर भी इस हवाले से अपडेट आपको देते रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।